ऑल इंडिया की थ्रू क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत लोगों का क्वेरीज। इंडिया जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो ऑल इंडिया वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट करती है। ओके, कि आप नीट एग्ज़ाम दें और मेरे थ्रू, ऑल इंडिया के थ्रू आप कहीं भी किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं नीट के स्कोर पे। इसका एक ही बेसिक है, आपने नीट दिया है तो आपके लिए एडमिशन हो सकता है कोई भी वेटनरी कॉलेज में। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका स्कोरिंग पे। तो आपका स्कोर क्या नीट पे है, अच्छा नीट स्कोर है तो आपका अच्छा वेटनरी कॉलेज मिलेगा। यदि नहीं है अच्छा स्कोर तो कोई ना कोई वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। और इतना भी स्कोर अच्छा नहीं है कि कोई वेटनरी कॉलेज नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी को लेके ये वीडियो है। तो बहुत लोग का इतना ज़्यादा डाउट था कि क्या इसने जो विषय ने एक बस अपडेट दिया था कि काउंसलिंग स्टार्ट बहुत जल्द होने वाली है। तो चलिए अब वेबसाइट पे चलेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे अपर कॉर्नर में, लाइव के अपर कॉर्नर में, कि ये जो आपका वेबसाइट है, ये vci.admission.nic.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पर बने रहना है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होता है जो कि लोगों को बताना चाहता है कि हाँ मेरे पे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अपडेट हुई है जो आप लोग जान लें। ठीक है, तो काउंसलिंग के पहले बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो कि आपको पहले फुलफिल कर लेना होगा। जैसे कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो अब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें आपके पास पता रहना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट क्या लगने वाली है काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, तो अभी जो वक्त है तो आपका ये वक्त हमेशा काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही माइंड सेटअप होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग क्या क्या है। तो हर क्वेरीज आपके पास पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बस बहुत जल्द ये डेवलप हो जाएंगी काउंसलिंग का। देखो इसका अभी कोई भी डिस्प्लेस नोटिस नहीं आया है काउंसलिंग शेड्यूल का। ठीक है, तो अब जब भी काउंसलिंग शेड्यूल आपके पास आएगा तो आपको ये खुद यहाँ पे जाओगे। देखो यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है। अबाउट कहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितना, ये देखो अबाउट सेक्शन है, इंस्टीट्यूट सेक्शन है, इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, शेड्यूल सेक्शन है और सर्विस सेंटर सेक्शन है। तो आपको कहाँ जाना है, तो आपको बस जाना है शेड्यूल सेक्शन में। जब आपको काउंसलिंग अपडेट आएगी कि हाँ आपका काउंसलिंग डेट अब से स्टार्ट है तो एक काउंसलिंग शेड्यूल में आपको दिखेगा, तो बस आपको करना है क्लिक। बट अभी कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं है, मतलब अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए इसकी वजह से यहाँ पे कोई डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो आपको जब भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में आएगा जो कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेड्यूल लिखा रहेगा कि फर्स्ट राउंड कब चलने वाला है, सेकंड राउंड कब चलने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है और लास्ट राउंड कब होने वाला है। हाँ, इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो हम चलो चलते हैं और बात करते हैं। इसके में जो दिख रहा है बीबीएससी कोर्स के लिए थोड़ा बहुत जनरल व्यू बता देते हैं कि ये कितने ईयर्स की कोर्स है। जितना मेडिकल की कोर्स होती है 5.5 ईयर, जो कि इंक्लूडिंग इंटर्नशिप भी होती है। ठीक है, तो ये भी सेम कोर्स है, उतना ही ड्यूरेशन का है। तो देखो पहला है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो होती है वो 1.5 ईयर की होती है कोर्स। ठीक है, एंड लास्ट 1 ईयर जो बच गया जो कि आपको पूरा इंटर नहीं करनी होगी। पर हम इतना बता दूँ कि अब जनरल फीचर क्या है इसकी, जनरल क्राइटेरिया। तो देखो पहला 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 12th कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपका स्कोर पे, 12 आपने पास किया है तो बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कि आपका आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपका 12th का स्कोर एटलीस्ट 50% होना चाहिए फॉर जनरल, EWS, OBC। ठीक है, वही रिजर्व कैटेगरी जो SC ST हैं उसका 45.5 समथिंग ऐसा है कि आपका 12th स्कोर होना चाहिए। पहला कैटेगरी आपका क्या है, 12th में सब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब सबका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या स्कोर होना चाहिए वो है सेकेंड। आपको इस वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट देना होगा। यदि आपने नीट दे रखी है और नीट में आप पास आउट हैं, देखेंगे अपना रिजल्ट में और NTA वेबसाइट में कि आपका क्या पासिंग स्कोर होना चाहिए, वो अपना पे वहाँ पे अवेलेबल रहता है, आप जाके देख लेना। ठीक है, अब रही आपने पास हो रखी है, मतलब आप एलिजिबल हैं कि आप VCI में आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कॉलेज मिलना नहीं मिलना वो डिपेंड करता है आपका नीट के स्कोर पे। अच्छा स्कोर आया है तो आपको कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अच्छा कॉलेज एक ऑल इंडिया के थ्रू बात करें तो एक ही सबसे बेस्ट कॉलेज है RBI, जो यूपी बरेली में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अरे सेकंड क्राइटेरिया क्या, आपका नीट एग्जाम होना चाहिए। नीट में क्वालिफाई है, नीट में क्वालिफाइड मतलब आपने पास आउट किया है, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नीट में आप क्वालिफाई है नहीं है। आप नीट में क्वालिफाई हैं तो आप वेटनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया के थ्रू। ठीक है, नहीं मिलना मिलना वो डिपेंड करता है आपका नीट के स्कोर क्राइटेरिया। थर्ड थिंग रहा आपका एज, एज का भी यहाँ पे क्राइटेरिया है। देखो ऑल इंडिया के थ्रू मिनिमम एज सबके लिए कॉमन है, एटलीस्ट 17 ईयर होना चाहिए। अपर भी एज लिमिट है। देखो नीट के एग्ज़ाम देने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन वेटनरी काउंसलिंग में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया के थ्रू एज भी लिमिट है। वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे आप तनवास यूनिवर्सिटी मतलब तमिलनाडु के साथ जाते हैं वेटनरी कॉलेज में तो वहाँ पे एज लिमिट है एट कि आपको 35 ईयर्स से एभव नहीं होना चाहिए, चाहे आप जनरल हों, EWS हों, OBC हों, SC हों, ST। आपका अपर एज लिमिट 25 ईयर से बिलो होना चाहिए। ठीक है,
आप ऑल इंडिया बीसीआई के थ्रू आप जा रहे हैं, वहाँ पे एज लिमिट बस मिनिमम का दे रखी है कि 70 ईयर होना चाहिए, बट उसने ये मेंशन नहीं किया है कि आपका अपर एज लिमिट 25 होना चाहिए। बट अब जैसे काउंसलिंग आपका अलॉट होती है, जैसे बोला बीसीआई में पार्टिसिपेट किया, आपको काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब जब अलॉट हो गया तो आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाओगे तनुवास। अब तनुवास में जाओगे तो आपका पहला सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला 12th स्कोर, नीट स्कोर, एंड देन आपका क्या रहा, एज लिमिट। यदि एज लिमिट आपका 25 ईयर से अबव है तो आपको एडमिशन नहीं होने देगा। तो बोलेगा इतना इतना तो इसने बीसीआई तो बताया नहीं, बीसीआई इतना बताया है कि वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी का, इसीलिए उस यूनिवर्सिटी का आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे चेक कर लेना कि आप 25 ईयर से अबव वाला एडमिशन होता है या नहीं होता है। देखो जितना भी साउथ कैंपस है, तनवास है, आंध्र प्रदेश का वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पे अपर एज लिमिट मैक्सिमम देखा गया है, ठीक है। तो एज अपर लिमिट कितना है, 25 ईयर, ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो। रही बात इधर अलग नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया की बात रही तो, और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया है फॉर ओनली ओबीसी एंड एससी एसटी का। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी का आपको पता रहना चाहिए एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला बोला उसने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेम एज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट में जैसा अपना फ़ोटो अपलोड किया था वही फ़ोटो आपको होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। समझ बात है, एक कब है, डॉक्यूमेंट एट ए टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तभी। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपको लेके जाना है। अरे जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही थी तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको जब कॉलेज अलॉट होती है तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बात हमारी, तो पहला आपका फोटो साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने नीट में दे रखी है। सेकंड है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, एज ए वैसा ही करना जो आपने नीट के फिलअप में किया होगा, ठीक है, कोई भी अलग मत करना। फिर एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक, कैंडिडेट का आधार कार्ड भी लगेगा। यदि आपके पास कोई आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी आधार कार्ड ले सकते हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ पे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। आपके पास कोई 10th का मार्कशीट भी है, 12th का मार्कशीट है, वो भी आपका चलेगा बर्थ पे सर्टिफिकेट के बेसिस पे, ठीक है। जो देखो एक भी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट एक अलग सर्टिफिकेट होता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप कोई भी 10th या 12th का स्कोर मैं स्कोर एडमिशन स्कोर समझ लो ना, जो अपने 12th का स्कोर आया था उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपका 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। देन 10th-12th का मार्कशीट हो गया, देन 10th-12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, 10th-12th का सर्टिफिकेट लगेगा। तो एक स्कोरिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, ध्यान रखना। तो 10th-12th का मार्कशीट भी चाहिए, 10th-12th का आपका क्या चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी सही इंपॉर्टेंट है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनेगा वहाँ से जो आपने कॉलेज या फिर स्कूल जो लास्ट में पढ़ रखी थी, मतलब आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हो और 12th किया रखा है और 12th के